हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में, उसके पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर का ही दो टाइप्स है, प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट वन इज बीईसी। बीईसी का मतलब होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 को हम लोग देख लिया है। अब बात करेंगे चौथा, जिसका नाम है प्लाज्मा। हालांकि प्लाज्मा और 5वां जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीईसी, इन दोनों के बारे में आपको सिर्फ इंट्रो जानना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है 9th क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। सुपर एनर्जेटिक का मतलब तो समझ गए होंगे आप, लेकिन सुपर एक्साइटेड का मतलब बहुत तेजी से काम करने वाला, बहुत ज़्यादा फास्ट वो काम करने वाला, वैसे पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहते हैं। आयोनाइज्ड गैस कहने का मतलब वो गैसेस जो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, वैसे गैसेस को बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस। इस फॉर्म में इसके पार्टिकल्स रहते हैं प्लाज्मा के। अगर बात करें कहाँ पाया जाता है, तो अगर आप फ्लोरोसेंट ट्यूब आपके पास है, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर आपका नियॉन लाइट साइन बल्ब है, इनमें आपका प्लाज्मा पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका हीलियम गैस रहता है, हीलियम, या फिर कोई दूसरा गैसेस हो सकता है। लेकिन नियॉन साइन बल्ब की बात करेंगे तो नियॉन साइन बल्ब में आपका सिर्फ और सिर्फ नियॉन गैस होता है। अब होता क्या है, इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है, पास करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करा जाता है तो जो इसमें गैसेस होता है, वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। और जब आयनाइज हो जाता है तो वही चीज ग्लो करने लगता है और उसी को बोलते हैं ग्लोइंग प्लाज्मा। मतलब इस तरीके से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। अब जो ग्लो कर रहा है उसका कलर क्या होगा, ग्लोइंग प्लाज्मा का कलर क्या होगा, किस तरह का ग्लो करेगा, व्हाइट कलर होगा या फिर कोई और कलर होगा, ये डिपेंड करता है कि गैस का नेचर क्या है। गैसेस का जो नेचर होगा वो उस कलर का वो चीज उसका ग्लो होगा। स्टार्स और सन ये ग्लो कर पाते हैं क्योंकि इनके पास प्लाज्मा है। अगर प्लाज्मा नहीं होता तो ये चीज ग्लो नहीं करते। स्टार्स जो होता है ग्लो करता है क्योंकि इसके पास जो ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। और सन इज आल्सो स्टार्स। सो इसके बारे में थोड़ा सा लिखें। कहाँ पे पाया जाता है?
फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब में आपका प्लाज्मा पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर बात करें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका कौन सा है गैस होता है? कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका सिर्फ हीलियम, या तो हीलियम हो सकता है या फिर कोई और गैसेस हो सकता है, लेकिन अगर बात करें नियॉन साइन बल्ब में तो नियॉन साइन बल्ब में आपका सिर्फ नियॉन गैस होता है। फॉर्म्स ग्लोइंग प्लाज्मा। सन और स्टार्स ग्लो कैसे करते हैं? क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है, और स्टार्स में जो प्लाज्मा होता है, स्टार्स में जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये चीज़ आपका रहा प्लाज्मा के बारे में, इतना काफ़ी है प्लाज्मा के बारे में। अब बात करेंगे BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में भारत के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ बोस। उनको लगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो उनको लगा कि हम 5वें स्टेट की तरफ पहुंच रहे हैं, 5वें स्टेट को हम लोग खोज सकते हैं। अब इनके प्रेडिक्टेबल कैलकुलेशन के हिसाब से के अनुसार इस पे काम किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब काम किया तो वहाँ पे एक 5वें स्टेट को खोज ही लिया लगभग, मतलब उस कंसेप्ट को डेवलप कर लिया, जिसको नाम दिया गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन 2001 में कॉर्नेल, कैटरली और वीमेन,
3 साइंटिस्ट थे यूएसए के। इनको फिजिक्स में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे पूरा काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता है जब किसी गैस से जिसका ये आपका डेंसिटी बहुत लो, मतलब कि योग है, उसका जो डेंसिटी होता है नॉर्मल एयर के मुकाबले 1/100वां भाग या फिर 1/1000वां भाग, मतलब इस ऑर्डर में हो 1/100 या फिर 1/1000, मतलब एयर का डेंसिटी जो होता है उसके अगर इस पार्ट पर हो, इस तरह से डेंसिटी हो, मतलब उसका अगर डेंसिटी 1 हो तो इसका 1/100वां भाग या फिर 1000वां भाग, अगर इतना डेंसिटी हो, उसको जब सुपर कूल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से एक अलग स्टेट ऑफ मैटर निकलता है और जिसका नाम दिया गया था क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये रहा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आज बस इतना ही, इसके बाद बात करेंगे अगले क्लासेस में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके पास तो उन क्वेश्चंस को पूछने की जरूर कोशिश करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।